शारदीय नवरात्रि के 9 दिन 9 फूल चढ़ाने वाले उपाय को अच्छे से समझे फिर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि का शुभ समय शुरू हो रहा है। 3 अक्टूबर से 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। इसीलिए तो गुरु जी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिन 9 फूल चढ़ाने वाले उपाय को अच्छे से समझकर उसके बाद आप इस उपाय को करें तो माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगी और आपकी सारी परेशानियां का अंत होगा। नवरात्रि के समय सभी लोग 9 दिनों तक माता रानी को फूल जरूर चढ़ाते हैं, इसलिए बताए गए 9 फूलों वाला उपाय अगर आप भी 3 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन से 11 अक्टूबर तक लगातार करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी प्रभाव दिखाई देगा जिसे देखकर आपके आसपास के लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे करना बेहद सरल है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा मिलता है। इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें। खास करके अगर घर की माताएं बहनें इस उपाय को करती है तो पूरे परिवार को इसका लाभ मिलेगा। शारदीय नवरात्रि साल में एक बार आती है, इसलिए आप 9 फूल वाला उपाय करने से ना चूकें, क्योंकि साल में एक बार आपको ऐसा मौका मिल रहा है जब आप माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बताए गए उपाय को आपको कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शारदीय नवरात्रि में विशेष रूप से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। सभी भक्त माता रानी को विशेष रूप से उनके प्रिय फूलों की माला या फूल चढ़ाते हैं। आप भी बताए गए 9 फूलों वाला उपाय अगर 3 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन से 11 अक्टूबर तक लगातार करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उपाय बेहद सरल है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर आपको इस उपाय को करना कैसे है। दरअसल सबसे पहले आप किसी ऐसे फूल का चुनाव करें जो फूल माता रानी को और शिव जी को विशेष रूप से प्रिय हो, क्योंकि जिस एक फूल को आप चुन लेंगे उसी फूलों से आपको 9 दिनों तक उपाय करना होगा। उपाय करने के लिए आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप पहले दिन सुबह के समय इस उपाय को करते हैं तो आपको बाकी दिनों में भी यानी पूरे 9 दिन तक सुबह के समय ही उपाय को करना होगा। और अगर प्रदोष काल या शाम को इस उपाय को करते हैं तो पूरे 9 दिनों तक आपको प्रदोष काल या शाम को ही इस उपाय को करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि किस फूल से आपको यह उपाय करना होगा। माता रानी को सबसे प्रिय है लाल पीला फूल यानी गुड़हल, गुलाब, गेंदा। कनेर शिवजी को प्रिय है सफेद फूल, और इन फूलों में सबसे आसानी से आपको गुड़हल या गेंदा का फूल मिल सकता है। गुलाब और कनेर अगर आपको नहीं मिलता है, गुड़हल भी अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। पहले दिन उपाय करने के लिए आपने जिस फूल का चुनाव किया है वही फूल आपको 9 दिनों तक चढ़ाना होगा। इसलिए उपाय करने के लिए आप उसी फूल को चुने जो आपको आसानी से प्रतिदिन मिल जाए। जरूरी नहीं कि आप पेड़ से तोड़ा हुआ फूल ही ले, आप मार्केट से खरीदा हुआ फूल भी उपाय करने के लिए ला सकते हैं। उपाय करने के लिए 9 दिनों तक प्रतिदिन आपको चुने गए 9 फूल चाहिए और शुद्ध घी का एक दीपक भी बनाकर रखना होगा। आप अगर मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन नया दीपक लेना होगा, और अगर आटे का दीपक बना रहे हैं तो प्रतिदिन आप अपने हाथ से मीडियम साइज का एक आटे का दीपक बना ले। दीपक में गोल बत्ती और गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। साथ में आप 1 लोटा घर का शुद्ध जल भी जरूर लेकर जाए। सुबह के समय उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल की जरूरत होगी। अगर आप शाम के समय उपाय कर रहे हैं तो आपको जल ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9 फूल और दीपक लेकर जाना होगा। उपाय करने के लिए आप घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं, और अगर सुबह उपाय कर रही है तो सबसे पहले आप मंदिर में जाकर लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे।
उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपको 9 फूल चढ़ाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस फूल से आप इस उपाय को कर रहे हैं वही फूल आप 9 दिनों तक माता रानी को भी जरूर चढ़ाएं। उसके साथ आप और कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो फूल जरूर चढ़ाएं। अब यह जान लेना बेहद जरूरी है कि 9 फूल आपको कैसे चढ़ाना है। एक साथ चढ़ा देंगे या एक एक करके चढ़ाना है? जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आपको 9 फूल चढ़ाना है और फूल शिवलिंग के ऊपर गोल वाले हिस्से पे चढ़ाना है। इस तरह से चढ़ाएं कि फूल का खिला हुआ हिस्सा जलधारी की तरफ होना चाहिए। जब आप एक एक करके फूल चढ़ा ले, उसके बाद आप साथ में ले गए दीपक को जला दे और उसी दीपक से भगवान जी की आरती करने के बाद दीपक को वहीं रख दे हाथ जोड़कर। आपको अपनी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए शिवजी से प्रार्थना करनी है। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना आप नवरात्रि के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर को करेंगे और आखिरी दिन यानी 11 अक्टूबर को करेंगे। बीच में आपको मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। बीच में आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। 9 दिनों तक लगातार आपको इस उपाय को करना है। ध्यान रखिए, पहले और आखिरी दिन ही आपको अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी है। नवरात्रि के पहले दिन अपने 9 फूल शिवजी को अर्पित किए हैं। अगले दिन आप 9 का दुगना 18 फूल शिवजी को अर्पित करेंगे। तीसरे दिन 27 फूल। इसी तरह आपको एक एक दिन 9 का पहारा पढ़ते हुए फूल अर्पित करना है। ध्यान देने की बात यह है कि आप 18 या 27 जो भी फूल चढ़ाते जाएंगे, एक एक करके चढ़ाएंगे। फूल आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। अगर शिवलिंग से नीचे जलधारी पर फूल गिर जाता है चढ़ाने के बाद तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसे उठाकर दोबारा ना चढ़ाएं। एक बार चढ़ाने के बाद आप दूसरा फूल चढ़ाएं। 3 अक्टूबर को आप 9 फूल चढ़ाएंगे और अगर पीला फूल चढ़ा रहे हैं तो 9 दिनों तक पीला फूल ही चढ़ाएंगे और अगर लाल या सफेद चढ़ा रहे हैं तो 9 दिनों तक आपको लाल या सफेद फूल ही चढ़ाने हैं। 9वें दिन आप 81 फूल चढ़ाएंगे और ठीक उसी तरह एक एक करके आप फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद दीपक जलाए और शिवजी से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं साबित होगा। माता रानी आपके ऊपर इतनी प्रसन्न हो जाएंगी, शिवजी आपके ऊपर इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको अपने जीवन में मौजूद सभी समस्याओं का अंत मिलने लगेगा। शारदीय नवरात्रि में आपके द्वारा 9 फूलों वाला यह उपाय करने से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन 9 फूल चढ़ाने वाले उपाय को अच्छे से समझे फिर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि का शुभ समय शुरू हो रहा है। 3 अक्टूबर से 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। इसीलिए तो गुरु जी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिन 9 फूल चढ़ाने वाले उपाय को अच्छे से समझकर उसके बाद आप इस उपाय को करें तो माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगी और आपकी सारी परेशानियां का अंत होगा। नवरात्रि के समय सभी लोग 9 दिनों तक माता रानी को फूल जरूर चढ़ाते हैं। इसलिए बताए गए 9 फूलों वाला उपाय अगर आप भी 3 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन से 11 अक्टूबर तक लगातार करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी प्रभाव दिखाई देगा जिसे देखकर आपके आसपास के लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे करना बेहद सरल है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा मिलता है। इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें। खास करके अगर घर की माताएं बहनें इस उपाय को करती है तो पूरे परिवार को इसका लाभ मिलेगा। शारदीय नवरात्रि साल में एक बार आती है, इसलिए आप 9 फूल वाला उपाय करने से ना चूकें, क्योंकि साल में एक बार आपको ऐसा मौका मिल रहा है जब आप माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बताए गए उपाय को आपको कब और कैसे करना है
इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शारदीय नवरात्रि में विशेष रूप से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। सभी भक्त माता रानी को विशेष रूप से उनके प्रिय फूलों की माला या फूल चढ़ाते हैं। आप भी बताए गए 9 फूलों वाला उपाय अगर 3 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन से 11 अक्टूबर तक लगातार करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उपाय बेहद सरल है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर आपको इस उपाय को करना कैसे है। दरअसल सबसे पहले आप किसी ऐसे फूल का चुनाव करें जो फूल माता रानी को और शिव जी को विशेष रूप से प्रिय हो, क्योंकि जिस एक फूल को आप चुन लेंगे उसी फूलों से आपको 9 दिनों तक उपाय करना होगा। उपाय करने के लिए आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप पहले दिन सुबह के समय इस उपाय को करते हैं तो आपको बाकी दिनों में भी यानी पूरे 9 दिन तक सुबह के समय ही उपाय को करना होगा। और अगर प्रदोष काल या शाम को इस उपाय को करते हैं तो पूरे 9 दिनों तक आपको प्रदोष काल या शाम को ही इस उपाय को करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि किस फूल से आपको यह उपाय करना होगा। माता रानी को सबसे प्रिय है लाल पीला फूल यानी गुड़हल, गुलाब, गेंदा। कनेर शिवजी को प्रिय है सफेद फूल, और इन फूलों में सबसे आसानी से आपको गुड़हल या गेंदा का फूल मिल सकता है। गुलाब और कनेर अगर आपको नहीं मिलता है, गुड़हल भी अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। पहले दिन उपाय करने के लिए आपने जिस फूल का चुनाव किया है वही फूल आपको 9 दिनों तक चढ़ाना होगा। इसलिए उपाय करने के लिए आप उसी फूल को चुने जो आपको आसानी से प्रतिदिन मिल जाए। जरूरी नहीं कि आप पेड़ से तोड़ा हुआ फूल ही ले, आप मार्केट से खरीदा हुआ फूल भी उपाय करने के लिए ला सकते हैं। उपाय करने के लिए 9 दिनों तक प्रतिदिन आपको चुने गए 9 फूल चाहिए और शुद्ध घी का एक दीपक भी बनाकर रखना होगा। आप अगर मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन नया दीपक लेना होगा, और अगर आटे का दीपक बना रहे हैं तो प्रतिदिन आप अपने हाथ से मीडियम साइज का एक आटे का दीपक बना ले। दीपक में गोल बत्ती और गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। साथ में आप 1 लोटा घर का शुद्ध जल भी जरूर लेकर जाए। सुबह के समय उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल की जरूरत होगी। अगर आप शाम के समय उपाय कर रहे हैं तो आपको जल ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9 फूल और दीपक लेकर जाना होगा। उपाय करने के लिए आप घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं, और अगर सुबह उपाय कर रही है तो सबसे पहले आप मंदिर में जाकर लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपको 9 फूल चढ़ाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस फूल से आप इस उपाय को कर रहे हैं वही फूल आप 9 दिनों तक माता रानी को भी जरूर चढ़ाएं। उसके साथ आप और कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो फूल जरूर चढ़ाएं। अब यह जान लेना बेहद जरूरी है कि 9 फूल आपको कैसे चढ़ाना है। एक साथ चढ़ा देंगे या एक एक करके चढ़ाना है? जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आपको 9 फूल चढ़ाना है, और फूल शिवलिंग के ऊपर गोल वाले हिस्से पे चढ़ाना है। इस तरह से चढ़ाएं कि फूल का खिला हुआ हिस्सा जलधारी की तरफ होना चाहिए। जब आप एक एक करके फूल चढ़ा ले उसके बाद आप साथ में ले गए दीपक को जला दे, और उसी दीपक से भगवान जी की आरती करने के बाद दीपक को वहीं रख दे। हाथ जोड़कर आपको अपनी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए शिवजी से प्रार्थना करनी है। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना आप नवरात्रि के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर को करेंगे और आखिरी दिन यानी 11 अक्टूबर को करेंगे। बीच में आपको मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। बीच में आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। 9 दिनों तक लगातार आपको इस उपाय को करना है। ध्यान रखिए, पहले और आखिरी दिन ही आपको अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी है। नवरात्रि के पहले दिन अपने 9 फूल शिवजी को अर्पित किए हैं। अगले दिन आप 9 का दुगना 18 फूल शिव जी को अर्पित करेंगे।
तीसरे दिन 27 फूल। इसी तरह आपको एक एक दिन 9 का पहारा पढ़ते हुए फूल अर्पित करना है। ध्यान देने की बात यह है कि आप 18 या 27 जो भी फूल चढ़ाते जाएंगे, एक एक करके चढ़ाएंगे। फूल आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। अगर शिवलिंग से नीचे जलधारी पर फूल गिर जाता है चढ़ाने के बाद तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसे उठाकर दोबारा ना चढ़ाएं। एक बार चढ़ाने के बाद आप दूसरा फूल चढ़ाएं। 3 अक्टूबर को आप 9 फूल चढ़ाएंगे और अगर पीला फूल चढ़ा रहे हैं तो 9 दिनों तक पीला फूल ही चढ़ाएंगे और अगर लाल या सफेद चढ़ा रहे हैं तो 9 दिनों तक आपको लाल या सफेद फूल ही चढ़ाने हैं। 9वें दिन आप 81 फूल चढ़ाएंगे और ठीक उसी तरह एक एक करके आप फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद दीपक जलाए और शिवजी से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं साबित होगा। माता रानी आपके ऊपर इतनी प्रसन्न हो जाएंगी, शिवजी आपके ऊपर इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको अपने जीवन में मौजूद सभी समस्याओं का अंत मिलने लगेगा। शारदीय नवरात्रि में आपके द्वारा 9 फूलों वाला यह उपाय करने से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन 9 फूल चढ़ाने वाले उपाय को अच्छे से समझे फिर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि का शुभ समय शुरू हो रहा है। 3 अक्टूबर से 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। इसीलिए तो गुरु जी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिन 9 फूल चढ़ाने वाले उपाय को अच्छे से समझकर उसके बाद आप इस उपाय को करें तो माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगी और आपकी सारी परेशानियां का अंत होगा। नवरात्रि के समय सभी लोग 9 दिनों तक माता रानी को फूल जरूर चढ़ाते हैं, इसलिए बताए गए 9 फूलों वाला उपाय अगर आप भी 3 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन से 11 अक्टूबर तक लगातार करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी प्रभाव दिखाई देगा जिसे देखकर आपके आसपास के लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे करना बेहद सरल है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा मिलता है। इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें। खास करके अगर घर की माताएं बहनें इस उपाय को करती है तो पूरे परिवार को इसका लाभ मिलेगा। शारदीय नवरात्रि साल में एक बार आती है, इसलिए आप 9 फूल वाला उपाय करने से ना चूकें, क्योंकि साल में एक बार आपको ऐसा मौका मिल रहा है जब आप माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बताए गए उपाय को आपको कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शारदीय नवरात्रि में विशेष रूप से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। सभी भक्त माता रानी को विशेष रूप से उनके प्रिय फूलों की माला या फूल चढ़ाते हैं। आप भी बताए गए 9 फूलों वाला उपाय अगर 3 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन से 11 अक्टूबर तक लगातार करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उपाय बेहद सरल है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर आपको इस उपाय को करना कैसे है। दरअसल सबसे पहले आप किसी ऐसे फूल का चुनाव करें जो फूल माता रानी को और शिव जी को विशेष रूप से प्रिय हो, क्योंकि जिस एक फूल को आप चुन लेंगे उसी फूलों से आपको 9 दिनों तक उपाय करना होगा। उपाय करने के लिए आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप पहले दिन सुबह के समय इस उपाय को करते हैं तो आपको बाकी दिनों में भी यानी पूरे 9 दिन तक सुबह के समय ही उपाय को करना होगा। और अगर प्रदोष काल या शाम को इस उपाय को करते हैं तो पूरे 9 दिनों तक आपको प्रदोष काल या शाम को ही इस उपाय को करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि किस फूल से आपको यह उपाय करना होगा। माता रानी को सबसे प्रिय है लाल पीला फूल यानी गुड़हल, गुलाब, गेंदा। कनेर शिवजी को प्रिय है सफेद फूल, और इन फूलों में सबसे आसानी से आपको गुड़हल या गेंदा का फूल मिल सकता है।
गुलाब और कनेर अगर आपको नहीं मिलता है, गुड़हल भी अगर आपको नहीं मिल पाता है, तो आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। पहले दिन उपाय करने के लिए आपने जिस फूल का चुनाव किया है, वही फूल आपको 9 दिनों तक चराना होगा। इसलिए उपाय करने के लिए आप उसी फूल को चुने जो आपको आसानी से प्रतिदिन मिल जाए। जरूरी नहीं कि आप पेड़ से तोड़ा हुआ फूल ही ले, आप मार्केट से खरीदा हुआ फूल भी उपाय करने के लिए ला सकते हैं। उपाय करने के लिए 9 दिनों तक प्रतिदिन आपको चुने गए 9 फूल चाहिए और शुद्ध घी का एक दीपक भी बनाकर रखना होगा। आप अगर मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रतिदिन नया दीपक लेना होगा, और अगर आटे का दीपक बना रहे हैं, तो प्रतिदिन आप अपने हाथ से मीडियम साइज का एक आटे का दीपक बना ले। दीपक में गोल बत्ती और गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। साथ में आप 1 लोटा घर का शुद्ध जल भी जरूर लेकर जाए। सुबह के समय उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल की जरूरत होगी। अगर आप शाम के समय उपाय कर रहे हैं, तो आपको जल ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9 फूल और दीपक लेकर जाना होगा। उपाय करने के लिए आप घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं, और अगर सुबह उपाय कर रही है, तो सबसे पहले आप मंदिर में जाकर लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपको 9 फूल चढ़ाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस फूल से आप इस उपाय को कर रहे हैं, वही फूल आप 9 दिनों तक माता रानी को भी जरूर चढ़ाएं। उसके साथ आप और कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो फूल जरूर चढ़ाएं। अब यह जान लेना बेहद जरूरी है कि 9 फूल आपको कैसे चढ़ाना है। एक साथ चढ़ा देंगे या एक एक करके चढ़ाना है? जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आपको 9 फूल चढ़ाना है, और फूल शिवलिंग के ऊपर गोल वाले हिस्से पे चढ़ाना है। इस तरह से चढ़ाएं कि फूल का खिला हुआ हिस्सा जलधारी की तरफ होना चाहिए। जब आप एक एक करके फूल चढ़ा ले, उसके बाद आप साथ में ले गए दीपक को जला दे, और उसी दीपक से भगवान जी की आरती करने के बाद दीपक को वहीं रख दे। हाथ जोड़कर आपको अपनी जो भी मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए शिवजी से प्रार्थना करनी है। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना आप नवरात्रि के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर को करेंगे, और आखिरी दिन यानी 11 अक्टूबर को करेंगे। बीच में आपको मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। बीच में आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। 9 दिनों तक लगातार आपको इस उपाय को करना है। ध्यान रखिए, पहले और आखिरी दिन ही आपको अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी है। नवरात्रि के पहले दिन अपने 9 फूल शिवजी को अर्पित किए हैं। अगले दिन आप 9 का दुगना 18 फूल शिवजी को अर्पित करेंगे। तीसरे दिन 27 फूल। इसी तरह आपको एक एक दिन 9 का पहारा पढ़ते हुए फूल अर्पित करना है। ध्यान देने की बात यह है कि आप 18 या 27 जो भी फूल चढ़ाते जाएंगे, एक एक करके चढ़ाएंगे। फूल आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। अगर शिवलिंग से नीचे जलधारी पर फूल गिर जाता है चढ़ाने के बाद, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसे उठाकर दोबारा ना चढ़ाएं। एक बार चढ़ाने के बाद आप दूसरा फूल चढ़ाएं। 3 अक्टूबर को आप 9 फूल चढ़ाएंगे, और अगर पीला फूल चढ़ा रहे हैं, तो 9 दिनों तक पीला फूल ही चढ़ाएंगे, और अगर लाल या सफेद चढ़ा रहे हैं, तो 9 दिनों तक आपको लाल या सफेद फूल ही चढ़ाने हैं। 9वें दिन आप 81 फूल चढ़ाएंगे, और ठीक उसी तरह एक एक करके आप फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद दीपक जलाए और शिवजी से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं साबित होगा। माता रानी आपके ऊपर इतनी प्रसन्न हो जाएंगी, शिवजी आपके ऊपर इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको अपने जीवन में मौजूद सभी समस्याओं का अंत मिलने लगेगा। शारदीय नवरात्रि में आपके द्वारा 9 फूलों वाला यह उपाय करने से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन 9 फूल चढ़ाने वाले उपाय को अच्छे से समझे फिर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।